अहम अद्यतन कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम करोमि। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले तो एक कहानी सुनने वाले हैं। ठीक है, कहानी को बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ी मजा आएगी सुनने में। तो कहानी ये दो लोगों की है, दो स्पेशल कैरेक्टर्स, विशेष चरित्र। एक का नाम क्या है? एक का नाम है झुन्नू। एक का नाम है झुन्नू, ठीक है, और दूसरे का नाम है टुइया। तो झुन्नू और टुइया की एक कहानी है। झुन्नू और टुइया बहुत बढ़िया दोस्त हुआ करते थे, एक समय की बात है। और ये दोनों एक गुरु के यहाँ पढ़ने जाया करते थे। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, ये दोनों साथ साथ जा रहे थे अपने गुरु के पास। गुरु के पास जाते 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 रास्ते में अपना बातचीत करते जा रहे थे। झुन्नू जो था वो थोड़ा सा चंचल स्वभाव का था। ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया मजे में रहता था एकदम। उसका जीवन ऐसा था जैसे एकदम कोई चिंता नहीं हो, कुछ ना हो, बढ़िया आराम से शान से जीता था। जो टुइया था वो थोड़ा सा मतलब क्या कहा जाए उसको, थोड़ा सा गंभीर स्वभाव का था। ठीक है, उसको मतलब जल्दी जल्दी हर एक बात, थोड़ी थोड़ी बात बुरी लग जाती थी, इस तरह का था। तो रास्ते में दोनों जा रहे थे, बात करते हुए जा रहे थे। अचानक से लोग बात करने लगे कि यार पता है, झुन्नू ने कहा मजाक, झुन्नू मजाकिया स्वभाव का था, उसने मजाक में टुइया से कहा, मैं किसी वाक्य को इतनी फास्ट बोल सकता हूँ, मतलब इतनी तेज स्पीड में बोल सकता हूँ कि तुम कभी बोल ही नहीं पाओगे। टुइया ने कहा यार ऐसे तो टुइया गंभीर आदमी, तो उसने कहा अरे ये कैसे बोल दिया, मैं तुमसे ज्यादा स्पीड में बोल सकता हूँ। झुन्नू ने कहा अरे, झुन्नू तो चढ़ाने के उसके चक्कर में था। तो झुन्नू ने कहा अरे हमसे तेज कोई बोल सकता है क्या? टुइया ने कहा हम बोल के दिखाएंगे। तो इन्होंने कहा कि चलो हो जाए, फिर उन्होंने कहा कि चलो हो जाती है, एक प्रतियोगिता हो जाए। तो इन दोनों ने कहा कि चलो 3 वाक्य हैं और देखते हैं किसको कितना कम समय लगता है इनको बोलने में। तो वो 3 वाक्य क्या थे? वो 3 वाक्य ये थे जो मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूँ। ठीक, तो ये 3 वाक्य थे जो तीनों ने कहे कि इसको कौन तेज बोलेगा, इसको कौन तेज बोलेगा, इसको कौन तेज बोलेगा, मतलब कितनी जल्दी बोलेगा। इस चीज का कॉम्पिटिशन था। शुरुआत हुई झुन्नू से, झुन्नू ने बोल के दिखाया, गुरु उपदेश देता है। तो यहाँ ने कहा अरे हमसे तेज बोल के थोड़ी दिखा पाओगे। उसने कहा कि गुरु उपदेश देता है। फिर झुन्नू ने कहा गुरु उपदेश देता है। फिर टुइया ने कहा गुरु उपदेश देता है। फिर उसका फिर झुन्नू ने कहा गुरु उपदेश देता है। फिर और तेज जब टुइया ने बोला, देखा गुरु उपदेश देता है। फिर उसका कहा यार गुरु उपदेश देता है, हम लोग बोल रहे थे गुरु कैसे हो गया। ठीक है, इन लोगों के मन में कंफ्यूजन। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस, फिर जुन्नू ने बोला सत्य एक होता है। फिर टुइया ने बोला सत्य एक होता है। फिर जुन्नू ने बोला सत्य एक होता है। फिर टुइया ने बोला सत्य एक होता है। सत्य एक होता है। फिर कहना यार ये फिर से एक शब्द हो गया, दो दो शब्द लिखे थे, सत्य और एक, और फिर से सत्य एक बन गया। फिर इसके बाद अगले सेंटेंस कहते हैं चलो कोई बात नहीं, फिर अगला देखते हैं। कहते हैं सूर्य उदय 6 बजे हुआ। जुन्नू ने कहा। फिर टुइया ने कहा सूर्योदय 6 बजे हुआ। फिर जुन्नू ने कहा सूर्योदय 6 बजे हुआ। फिर टुइया ने और तेज कहा सूर्योदय 6 बजे हुआ। उन्होंने कहा यार ये हो क्या रहा है, हम जैसे ही तेज तेज बोलने लगते हैं, स्पीड अपनी बढ़ा देते हैं, तो ये जो दो शब्द है वो एक शब्द कैसे बन जाते हैं, ये हो क्या रहा है। तो दोनों लोग आपस में चिंतित हो गए। दोनों ने कहा यार अब क्या किया जाए। तो दोनों पहुंच गए अपने गुरु के पास। उन्होंने गुरु को पूरी कहानी बता दी कि ये हुआ हमारे साथ और हमें समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। गुरु ने कहा बेटा देखो झुन्नू और टुइया यहाँ पे हुई है संधि, अब तुम लोगों ने संधि तो पढ़ी नहीं है। तो उन्होंने कहा देखो संधि होती क्या है, जब दो वर्ण ज्यादा समीप आ जाते हैं, जब हम लोग दो शब्दों को अलग अलग बोल रहे होते हैं तो उनमें वर्ण होते हैं, और जब दो वर्ण बहुत पास आ जाते हैं, मतलब जब उनको बोला जाए और दोनों वर्णों के बीच में बहुत कम समय लगे, तो वो दोनों मिल जाते हैं। और मिलने के बाद जो परिवर्तन हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं संधि। क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलो, समझ आ रही है?